Children, I'm Shipra ma'am from New Ujala Social Foundation and today we are going to study about soils of India. हमारे देश में कितनी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. First and foremost thing which I would like to tell you about soil. What is soil? Soil is the topmost layer of Earth's surface. जो हमारी धरती की सबसे ऊपरी surface होती है that comprises of soil. सॉइल में बहुत सारी चीज़ों का ये मिक्सचर होता है जैसे मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सेवरल अदर कंपोनेंट्स लाइक twigs, bugs and mineral and organic materials, right? If we talk about the types of soil in India, there are majorly 4 types of soil in India. Those are alluvial soil, black soil, red soil and laterite soil. ये 4 मेजर होती हैं. इसके अलावा कुछ और तरह की भी मिट्टियाँ होती हैं जैसे एरिड या डेजर्ट सॉइल, पीटी या माशी सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड अल्कलाइन सॉइल जो आपके सी एरिया में पाई जाती हैं, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल. बट द मेजर वंस आर दीज 4 विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. टू स्टार्ट विद वी विल बी स्टार्टिंग विद एलुवियल सॉइल. Children, alluvial soil covers 40% of land area of our country. भारत देश का 40% हिस्सा इस मिट्टी से बना हुआ है. It is transported and deposited by rivers. जो नदियाँ होती हैं ये अपने रिवर बेड में बहुत सारे रेसिड्यू लाती हैं. जब वो फ्लो करते हुए माउंटेन्स से नीचे प्लेन्स पे आती हैं तो अपने साथ काफ़ी सारा मटेरियल लाती हैं, रेसिड्यू वो डिपॉजिट हो जाता है. तो ये सॉइल जब माउंटेनियस रीजन में होती है तो थोड़ी कोर्स होती है और जब ये प्लेन्स में आते आते थोड़ी सॉफ्ट टेक्सचर में हो जाती है. ये बेसिकली पाई जाती है इंडस प्लेन्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. This alluvial soil is of 2 types basically, new alluvial soil and old alluvial soil. The new alluvial soil is also known by the name of khadar and old alluvial soil is also called bhangar. तो ये दो तरह की alluvial soil होती हैं. The color of this soil is from grey to light grey to ash grey. जैसे राख का कलर होता है ash grey to light grey. And we can grow almost all sorts of crop on this. It is all crop friendly soil and we can grow all kinds of crop in this. Wheat, sugarcane, tobacco, cotton, jute, maize, oil seeds, fruits and vegetables. It is all crop friendly soil. Now coming up to the next soil, it is black soil. Black soil covers 16% area of earth. It is also known as rigur. इसको रिगुर नाम से भी बुलाया जाता है. कॉटन इज बेस्ट ग्रोन इन दिस सॉइल. वैसे तो इसमें और फसलें भी ट्रीटमेंट के बाद फर्टिलाइजर्स डाल के उगाई जा सकती हैं जैसे कि हमारी ज्वार, वीट, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट कॉटन इज बेस्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रॉप ओनली. इट इज रिच इन आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम. आयरन रिच होने की वजह से ही ये ब्लैक दिखती है. And it is formed by lava rocks and denudation. जो लावा जब वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद जो लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है और फिर उसमें फ्रेगमेंटेशन या उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बहुत सारे हमारे वेदर कंडीशंस की वजह से बनते हैं तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं और चूंकि वो लावा से बनी मिट्टी है इसलिए उसका कलर ब्लैक होता है. तो इसलिए उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं. इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन. जो हमारा दक्कन रीजन है वहाँ दक्कन प्लेटो के रीजन में पाया जाता है. इट इज़ क्लेई एंड डीप. बहुत ही चिकना क्लेई मटेरियल होता है सॉइल का और ये डीप भी जाती है. उसका सरफेस थोड़ा सा थिक होता है. इट स्वेल्स व्हेन वेट. और जब ये पानी सिंचाई इसमें की जाती है, वाटर इरिगेशन किया जाता है तो ये इस मिट्टी में फूलने की टेंडेंसी होती है. इट स्वेल्स एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राई. और जब ये सूखती है तो श्रिंक होके इसमें दरारें पड़ जाती हैं. तो इसको सेल्फ प्लॉइंग काइंड ऑफ मड भी कहा जाता है. इसमें प्लॉइंग की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद प्लॉ हो जाती है क्योंकि जब सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं इसमें. और वाटर रिटेंशन इस मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का, बहुत अच्छा है जिस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वाटर को अच्छे से ये मिट्टी रिटेन करती है. देन कम्स द रेड सॉइल. इट कंप्राइजेस 10% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री. It is formed due to the breakup of
इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दो तरह की इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ब्रेक करती हैं तब रेड सॉइल बनती है. इट्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड ह्यूमस. इन चीज़ों की कमी होती है सॉइल में, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरिक एसिड और ह्यूमस की. बट इट इज रिच इन पोटाश एंड आयरन. ये दो मटेरियल इसमें काफ़ी होते हैं. आयरन की वजह से ही ये रेड कलर की दिखती है. रेड कलर इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए ये सॉइल रेड दिखती है. और कौन कौन सी फसलें इसमें उगती हैं बच्चों? राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन, पल्सेस कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स. क्योंकि सारे मिनरल्स नहीं होते तो फर्टिलाइजर्स का यूज करना जरूरी हो जाता है. इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटो एंड southern Bihar, also in West Bengal. West Bengal is also covered by red soil. Then we will be talking about the last one, that is laterite soil. Laterite soil, laterite word is derived from a Greek word which means brick. Sorry, Latin word, not Greek, Latin word, which means brick. Brick industry uses this soil to make bricks. Why is it called as laterite? Because brick industry uses this soil majorly to manufacture bricks. It is why this soil is formed, because of टेम्परेचर वेरिएशन. जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर कभी हो, फिर अचानक बहुत रेनफॉल हो, तो वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है थ्रू लीचिंग प्रोसेस. व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस? व्हेन द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल एंड देन अगेन वेरी ड्राई सीजन, the nutrients of the soil settle down in the lower layer of the soil. तो वहाँ पर लीचिंग प्रोसेस, उसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इस वजह से ये लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है. इट इज कोर्स इन टेक्सचर, इसका टेक्सचर खुरदुरा होता है. एंड इट इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला, विंध्या, सतपुरा, मालवा, मेघालय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एरियाज. और इसमें जो सबसे अच्छी फसल होती है वो कैश्यू नट की होती है. काजू की सबसे अच्छी पैदावार होती है. आप कभी गोवा साइड जाओ तो वहाँ पे रेड सॉइल आपको सारे वहाँ पे लाल लाल दिखेगी मिट्टी, तो वहाँ पे काजू की खेती बहुत अच्छी होती है. और हम इसमें अगर थोड़े से फर्टिलाइजर्स और इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दे इस मिट्टी को, तो टी और कॉफ़ी भी इसमें अच्छी उगाई जा सकती है लेटराइट सॉइल में. Now, talking about these soils, I think I have explained all of them to you. We'll be talking about soil erosion a little bit. कि soil erosion क्या होता है? Soil erosion is when the topmost layer of the earth's surface is washed away by various natural phenomena like wind, waves, and storms or water flow. इससे जो आपकी जो ऊपर की surface हट जाती है उसको soil erosion बोलते हैं. और इसके फैक्टर्स क्या क्या है? ओवर ग्रेजिंग हो गया, या ट्रीज को कम प्लांट करना. अगर हम ट्रीज कम प्लांट करेंगे तो भी इरोजन बहुत बढ़ जाता है. ओवर ग्रेजिंग से भी, अगर नॉर्मल ग्रेजिंग है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो हमारा इरोजन बढ़ जाता है. एंड व्हाट आर द मेथड्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन? टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. और आपका जो सेफ बेल्ट एरियाज होते हैं खेत में, आप थोड़े से खेत के बाद एक पेड़ों की लाइन लगा देते हो, फिर थोड़ा खेत छोड़ के पेड़ों की एक लाइन देते हो, सेफ बेल्ट. तो उससे भी विंड्स जब चलती हैं तो सॉइल इरोजन हमारा रुकता है. तो ग्रेजिंग पे कंट्रोल करके मोर एंड मोर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड आपका ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो सॉइल को हमारे मृदा अपर्दन करने में जो सहयोग करते हैं, उनको रोक करके ही हम सॉइल इरोजन को stop कर सकते हैं. So I think children, you all must have enjoyed this session, and please go through it once again, go through the video, go through your books and read the chapter soil erosion properly. Wish you good luck for your studies and your future. Bye bye, take care.